वन्दे श्रीगुरुनारायणं पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय रामभक्ताय नमः। चलो एक तो वीडियो ऑन हो गया कम से कम। so that I can just see। अगर आप लोग बाकी सबको भी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, सो दैट थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो पिछले सत्र में हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बराबर। तो हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति का पतन हो रहा है तो कैसा, उसके कैसे स्टेप वाइज एक एक अगर हम देखेंगे तो अलग 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 मार्ग है जिससे किसी व्यक्ति के पतन हो सकता है। तो अभी बेसिकली द थिंग इज, अगर सॉरी क्या हो गया, एक मिनट। हरी बोल। माता आवाज आ जी, रही, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो रही है? Just- काहीच कळ, ओके। सो सो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते। कि किस प्रकार हमारे इंद्रिय जो है वो हमें अलग अलग विषय भोग के रास्ते की ओर खींचेंगी। बराबर। और जैसे ही इंद्रिय खींचेगी तो एक बार अगर हमारी नजर चली गई, बिकॉज हमारे आजू बाजू में सब कुछ ऐसी ही सृष्टि है, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे बाबा सब आजू बाजू में प्योर डिवोटी है, हर बार हम हरि नाम का ही कीर्तन सुनेंगे या फिर हर वक्त प्रसाद ही मिलेगा या हर वक्त कुछ अच्छे दृश्य ही दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है। हम बाहर के विश्व में जाएंगे, तो ऐसे हमें कैसे अपने आप को बचाए रखना है इसकी चर्चा हम पिछले सत्र में कर रहे थे। बराबर। और अगर हम ऐसे विषय वस्तु के संपर्क में आए तो कैसे पतन हो सकता है। तो जैसे कि हमने अजामिल के कथा की चर्चा की थी, तो अजामिल ने उस वेश्या को एक बार, वो वेश्या को उस शूद्र के साथ देखा, वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था, एक बार देखने के बाद भी अजामिल ने वहां से दृष्टि हटाई नहीं, और वो बार बार उसी चीज को देखता गया और उसी चीज पर मेडिटेट करता गया, और इसके वजह से अजामिल का पतन हुआ। तो अजामिल के केस में अगर हम देखेंगे, अजामिल एक ऐसा उदाहरण है जिसका पतन आंखों की वजह से हुआ, कानों की वजह से। बिकॉज अगर हम देखेंगे आगे, अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे, हमने लास्ट टाइम हाफ ही पीपीटी डिस्कस किया था, तो आगे के श्लोकों में अगर आप देखोगे, भगवान तभी बोलते हैं, भगवान उसमें कहते हैं कि एक इंद्रिय इतने बलवान है कि एक इंद्रिय जो है वो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से, बोलते हैं ना, खींच सकता है या फिर उसका पतन कर सकता है। तो सोचिए उस व्यक्ति का क्या हालत होगा जिसके पांचों इंद्रियां उसको अलग अलग दिशा में खींच रही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक संसारी व्यक्ति जो होता है या फिर एक विषयी व्यक्ति जो होता है, उसकी अवस्था कुछ ऐसी होती है जैसे कि मानो एक व्यक्ति जिसकी पांच पत्नियां हैं अलग अलग, और पांचों पत्नियां उस पति को खींच रही है, अरे तुम मुझे समय दो, तुम मुझे समय दो, या फिर मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति करो। तो ऐसे हमारी हालत है। कान बोलता है कुछ अच्छा सुनना है, आंखें बोलती है कुछ अच्छा देखना है, नाक बोलता है कुछ अच्छा सूंघना है। बराबर। तो हर एक इंद्रिय हमें हर दिशा से खींच रही है। और प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी समझो, जस्ट एक सिंपल उदाहरण दे रहे हो, भक्ति में आने के बाद हमें ये सब पता होता है, और फिर पता होने के बाद जब हम इंद्रिय तृप्ति करने भी जाते हैं ना, तभी भी बराबर उसी समय एक एक श्लोका याद आएंगे या फिर फिलोसफी याद आएगा, अरे ये तो माया है, हमें इससे दूर रहना है। तो फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है कि इंद्रिय तृप्ति हम ना, हमारा हालत ना ऐसा है, ना घर का ना घाट का। हम संसारी व्यक्ति
इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते और भक्ति में भी उतनी रुचि अभी तक निर्माण नहीं हुई, सो बीच में ऐसे लटक रहे हैं हम लोग, हमारी वो अवस्था है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग एक्चुअली। मैं बीच में ही अभी गौरांग प्रभु का एक ऐसी शॉर्ट्स देख रही थी गौरांग प्रभु का, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि विषय भोग जो है वो कैसे होता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैलिफोर्निया के इस्कॉन टेम्पल में एक बार नरसिंह चतुर्दशी सेलिब्रेट हो रही थी, और वहां पे जैसे कि किनका भी अपियरेंस डे अगर रहेगा, जन्माष्टमी हो, नरसिंह चतुर्दशी, राधाष्टमी, तो उस टाइम केक्स बनाते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में तो ज्यादा होता है ये। तो बहुत ही सुंदर केक बनाया था नरसिंह देव के लिए भक्तों ने। और सबकी नजर जैसे ही ऑल्टर खुली, वो भोगा का सब दर्शन हुआ, तो नरसिंह देव पर नजर कम, डीटीज पर और केक पर सबकी नजर ज्यादा थी। अरे ये महाप्रसाद में मिलने वाला है, जैसे हमारा भी होता है, 56 भोग लगता है तभी। सो उनका पूरा ध्यान सबका वो केक पे था। तो जो पहले व्यक्ति थे जिनको वो केक मिला महाप्रसाद में, तो तुरंत उन्होंने वो केक खा लिया कि जो दिखने में इतना अट्रैक्टिव है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि टेस्ट क्या रहेगा उसका। एंड देन जैसे ही उन्होंने खाया, उस व्यक्ति ने रियलाइज किया कि जिन्होंने बनाया है वो शक्कर डालना भूल गए थे केक में। तो एक साइड से खाया तो टेस्ट नहीं आया, वो एकदम बिगड़ गया। फिर दूसरे साइड से खाने की कोशिश की, तो आप सोचिए अगर केक के मैंने मेन बैटर में ही शक्कर नहीं मिलाया, तो केक को किसी भी तरफ से खाओ उसका स्वाद आने ही वाला नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा ही प्रॉब्लम जो है वो विषय वासना का है। आप चाहे आंख से इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करो, या कान से करो, या नाक से करो, या जिह्वा से करो, या फिर त्वचा से करो, पांचों इंद्रिय में से कहीं से भी आप इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम ये है स्वाद आने वाला नहीं है। वी वोंट गेट द टेस्ट। हरी बोल। आवाज आ रही है? हरी बोल। हाँ, अभी आ रही है। आ रही है ना? किधर तक सुना आप लोगों ने? एक मिनट में, मैं खाली हॉटस्पॉट का कनेक्शन नहीं आ रहा है, बाहर गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं बाहर भी नहीं बैठ सकती और अंदर नेट का कनेक्शन नहीं आता। ये मिनट, आई जस्ट कनेक्ट द हॉटस्पॉट। अभी क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस माता जी। यस, क्लियर। सो अगर आप देखेंगे तो चाहे हम इंद्रिय तृप्ति, अभी जैसे कि उस केक का उदाहरण था कि केक को आप कहीं से भी खाने की कोशिश करो, स्वाद आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें वो मेन जो स्वीटनेस का एलिमेंट है, शक्कर ही एब्सेंट है। करेक्ट। तो उसी प्रकार भौतिक जगत में जब हम ये जो नश्वर वस्तु है उसमें आनंद, चाहे हम आंख से इंद्रिय तृप्ति करें, नाक से, कान से, जिह्वा से, या स्किन से, किसी से भी हम कोशिश करें, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उसके वजह से। तो क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि हम जो है, हम शरीर ने, हम आत्मा है, ये तो हम भगवत गीता के पहले से ही सुनते आ रहे हैं, बराबर, हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, शरीर क्या है? शरीर भौतिक है, शरीर नश्वर है, बराबर, टेम्पररी है, और जड़ वस्तु है, जड़ ये है। अगर उसमें से चेतना यानी कि हमारी आत्मा निकल गई, तो बस पंच का एक पुतला है शरीर, और कुछ भी नहीं। और, और वो ही अगर हम आत्मा देखेंगे, अगर हम मतलब इफ वी एनालाइज आवर सेल्स, तो आत्मा में अगर हम देखने जाएंगे तो एक टेंडेंसी है खुशी ढूंढने की। अगर लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, हम मूवीज देखना क्यों चाहते हैं? या फिर हम बोलते हैं ना, हम फ्रेंड्स क्यों चाहते हैं, हम किसी से बातें करना क्यों चाहते हैं, हम कुछ अच्छा सुनना क्यों चाहते हैं? अगर किसी व्यक्ति से पूछो ना, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, अल्टीमेटली पूरा का पूरा आंसर बॉइल डाउन होगा, क्योंकि मुझे खुश रहना है,
मुझे इसमें आनंद आता है। तो तुम आनंद के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो? अगर हम ये क्वेश्चन को एनालाइज करें ना तो पता नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाई व्हाई इज एवरीबडी। हरे कृष्णा, फिर से सब फ्रीज हो गए। ऑडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस माता जी। यस। तो ये आनंद की प्राप्ति सिर्फ तब हो सकती है अगर हम भौतिक नहीं पर आध्यात्मिक स्तर पर हम ये सब सोचना शुरू करें, या फिर आध्यात्मिक लेवल पर हम आसक्ति बनाए। अभी आप सोचिए, कोई पिक्चर का गाना एक 10 साल पहले बहुत हिट गया रहेगा, सब पार्टीज में वही गाने बजते हैं, करेक्ट, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो। लेकिन कुछ सालों बाद, अभी 10-20 साल बाद, जो गाने तभी हिट थे वो अभी इतना कोई, बोलते हैं ना, उसमें मजा नहीं आएगा किसी को। कोई बोलेंगे अरे क्या जुनून पुराना गाना लगा है। हर एक चीज उसे रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई नया सॉन्ग आता है। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, कोई लेट अस टेक सम एक्ट्रेस या फिर एक्टर जो भी है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिन्हें देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं, उसी व्यक्ति को 10-12-15 साल बाद अगर देखेंगे, कहेंगे "अरे ये तो बूढ़े हो गए, पूरी झुर्रियां पड़ गई है पूरे मुंह पे"। करेक्ट, दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो कोई भी चीज काल के साथ नश्वर है। लेकिन वही आप हेलो। सोचो, कोई आप सोचो, भगवान की अगर कथा है, लीला है, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र कितने सालों से वही चलते आ रहा है। हर बार कीर्तन में हम वही हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, रोज हम वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन वो बोर्डम फील नहीं होता। कभी आप बोर नहीं हो गए ये करने से? बराबर। या फिर कभी ऐसे नहीं सोचेंगे, अरे यार, इस साल भी यही जन्माष्टमी आई थी, इस बार भी यही जन्माष्टमी है, फिर से वही कथा सुननी है कि कृष्ण ने कैसे जन्म लिया, क्या है। बिकॉज हर बार अगर हम देखेंगे, भगवान की लीला को कहते हैं नित्य नव नवायमान, कि हर बार भगवान और उनकी लीला नई 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 लगने लगती है। तो इसके लिए ये आध्यात्मिक आनंद है, ये शाश्वत आनंद है। तो अगर हमें ध्यायतो विषयान पुंसा से बचना है, अगर हमें हमारे इंद्रियों को इन चीजों से बाहर निकालना है, इस भौतिक चीजों से, तो हमें टेस्ट जो है वो इस आध्यात्मिक चीजों में ढूंढना पड़ेगा। जब हम इन आध्यात्मिक वस्तुओं में, या फिर भगवान की लीला में, या फिर भगवान के गुणों में जब हम टेस्ट ढूंढेंगे, जब हम हमारे हर एक इंद्रिय को उनकी सेवा में लगाएंगे, तब जाकर धीरे 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 हम उसकी तरफ, हमारी रुचि जो है वो निर्माण हो जाएगी। और फिर वहीं पर हम अटैचमेंट फील करेंगे। इसको, देयर इज दिस कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड टेस्ट। ठीक है। आप सोचिए, जब कोई छोटा बालक होता है, छोटे बच्चे जो है वो दाल नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, बराबर। वो लोग, अगर आप देखोगे तो प्लेन चावल, मेजोरिटी छोटे बच्चों को मैंने देखा है सिर्फ प्लेन चावल या प्लेन रोटी चबाते रहेंगे। कुछ अगर थोड़ी सी भी सब्जी लगा दी तो हाँ, तीखा तीखा नहीं खाना है, नहीं खाना है बोल के वो खाना छोड़ देंगे। करेक्ट। आप सोचिए, जो एक 2 साल का या 3 साल का बच्चा खा रहा है अभी, वही चीज एज एन एडल्ट आप खा सकते हैं? सूखी रोटी चबाना या सूखा चावल खाना, सिर्फ वही और कुछ भी नहीं उसके अलावा। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे आप लोग ने एक टेस्ट डेवलप किया। बोलते ना, मम्मी ने थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां से छुपा छुपा के दाल खिलाना शुरू किया, फिर थोड़ी सब्जियां खिलाई, और फिर नाउ हमें एक कंप्लीट मील चाहिए। वाई? बिकॉज हमने वो टेस्ट एक्वायर किया है। भक्ति भी कुछ इसी प्रकार है। शुरुआत में बहुत कड़वी लगती है, ऐसे लगता है कि नहीं यार, नहीं करना है, क्या वही हरे कृष्ण महामंत्र बार बार। बट यही रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्तोपतप्त रसन्यासन रोचिकानो, कि जब भी अगर आप देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति जिसे जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, तो जॉन्डिस जिस व्यक्ति को हुआ रहता है, उस व्यक्ति को अगर आप शुगर केन खिलाओगे, या फिर वो जो बताशा होता है ना, शुगर केन से बनता है वो शक्कर, वो बताशा अगर खिलाओगे तो उस व्यक्ति को ये बताशा बहुत कड़वा लगता है। टेस्ट ही नहीं आता जिह्वा पर, बहुत ही कड़वा लगता है इनफैक्ट, जबकि बताशा बहुत मीठा होता है। लेकिन जॉन्डिस के लिए सबसे अच्छा दवाई जो है वो बताशा ही है। तो क्या करना है, भले ही कड़वा लग रहा है, उसे खाते रहना है, खाते रहना है। कब तक खाते रहना है? जब तक वो जॉन्डिस कम ना हो जाए और हमें असली बताशे का या फिर शुगर केन का असली स्वाद आना शुरू नहीं हो।
तो उसी प्रकार कृष्ण नाम जो है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब कुछ बहुत ही मधुर है। लेकिन हमें कौन सा जॉन्डिस हुआ है? हम सबको अविद्या का जॉन्डिस हो गया है। तो ये जॉन्डिस को अगर हमें निकालना है तो इसके वजह से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब कुछ बहुत ही कड़वे लगते हैं। लेकिन अगर इसमें से बाहर निकलना है तो इसके लिए दवाई भी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ही है। उसका सेवन जब हम करते रहेंगे तो धीरे 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 अविद्या का जॉन्डिस निकल जाएगा और हम उसके लिए टेस्ट जो है वो निर्माण करेंगे। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर एक्चुअली यही कहना चाहिए। हम लोग वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन कॉन्टेक्स्ट विद स्थित प्रज्ञा, ये याद रखना कि स्थित प्रज्ञा पे से भगवान इधर आ गए हैं कि ध्यायो तो विषयान पुंसा, कि किसी व्यक्ति का पतन क्यों होता है। जैसे कि हमने देखा अजामिल का पतन हुआ आंखों के वजह से, मेडिटेट करके। विश्वामित्र मुनि, कानों के द्वारा विश्वामित्र मुनि का पतन हुआ, अगर आप देखेंगे तो। मेनका के पायल की आवाज सुनी, सिर्फ देखा भी नहीं मेनका को, सिर्फ आवाज सुन के। शांतनु महाराज अगर देखने जाएंगे तो शांतनु महाराज नाक के कारण, सत्यवती का गंध आया उन्हें, बराबर योजन गंधा कहते थे सत्यवती को, तो सिर्फ गंध के कारण वो इतने आकर्षित हो गए सत्यवती से। और आगे का महाभारत तो आप जानते ही है क्या क्या हुआ उसके कारण। तो इसी तरीके से अगर हम देखने जाए कितने सारे, मतलब एक एक इंद्रिय में उतना बल है कि हमें संसार के इसमें घसीट सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो इगोइस्टिक टेंडेंसी है, आई मी एंड माइन, मैं और मेरा, ये हमें और इस चीजों में जकड़ कर रखता है। तो आगे जाके भगवान इसी चीज के ऊपर अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इस बोलते हैं ना, इस चक्र में से हम बाहर निकल सकते हैं धीरे धीरे। तो एक जल्दी से थोड़ा सा पीपीटी रन कर लेते। पीपीटी दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्लियर है? यस माता जी। तो ये, जैसे कि हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आजकल के जीवन जग में। बिकॉज सब जगह वो ही चल रहा है। हर एक जगह आप अगर जाओगे तो कितना अपने आप को बचाते रहेंगे, कितना घर के अंदर तो बैठे नहीं। मिल की कथा है तो विषय हम सब, और किस प्रकार किसी विषय वस्तु पे अगर हम ध्यान करें तो हम उसके संग करने की इच्छा करते हैं। संग होने के कारण काम बढ़ता है। अगर वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्रोध आ जाता है। लेकिन अगर समझो काम की पूर्ति हो रही है तो लोभ बढ़ता है। सो इधर वे, पूरा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। सो काम की पूर्ति जब होती नहीं है तो क्रोध आता है अल्टीमेटली। और फिर क्रोध आने की वजह से क्या होता है? क्रोध आने के वजह से व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से मोह में चला जाता है। और उसके वजह से क्या, क्रोधा भवती सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। मैं बीच में एक क्लास सुन रही थी तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हमें सब शास्त्र का ज्ञान है, बराबर। जब भी कुछ भी होता है हम हर बार मतलब सोचते हैं कि मतलब लॉस तो सबको पता है कि अगर कुछ ऐसे हो रहा है तो ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे क्यों होता है जब हमारे सामने जब भी कोई एक ऐसा इम्पल्सिव सिचुएशन खड़ा होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया, तो शिक्षाष्टकम तो रोज बोलते हैं, त्रिनादपि शुनिचेन तरोरिव सहिष्णुनाम, डेली पता है कि अगर कोई हमारा अपमान करेगा तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमें एकदम विनम्र बन के रहना है। लेकिन उस समय पे हमें त्रिनादपि शुनिचेन याद नहीं आता। उस समय पे ऐसे लगता है कि सामने ने अगर एक बोला है तो हमें और दो रिटर्न जवाब देना चाहिए, ऑल्दो हमें सब शास्त्र पता है। तो क्यों? बिकॉज ये जितने भी अनर्थ हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सबसे पहले हमारे स्मृति पर अटैक करते हैं। जो हमें शास्त्र का ज्ञान है, सबसे पहले उस स्मृति पर अटैक होगा या अनर्थों का। तो यहाँ पर वही है कि क्रोधात भवति सम्मोह, और फिर उसके वजह से क्या हो रहा है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम, कि हमारी स्मृति जो है वो निकल जाती है। और जैसे ही स्मृति निकल जाती है तो क्या होता है? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। और ऐसे बुद्धि का नाश होने के कारण उस समय डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो हम भूल जाते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि नाश के वजह से अल्टीमेटली बुद्धि का तो नाश हो गया तो गया, फिर व्यक्ति का ही वहां पे नाश हो गया उस इंसान का। इसके लिए तो हम देखते हैं ना कि कोई भी ये जितने भी
गलत काम चल रहे समाज में, चाहे वो रेप रहे या मर्डर्स रहे या कुछ भी रहे, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब अनर्थ काम इतना जागरूक होता है किसी व्यक्ति के अंदर कि उस समय बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि का पूरी तरह से नाश हो रहा है। पता है कि पकड़े जाएंगे, नाम बदनाम होगा, ये करना गलत है, स्त्री की बोलते हैं ना रक्षा करनी चाहिए, सब कुछ मालूम है। लेकिन ये अनर्थ जो है वो उसी बोलते हैं ना उसी इंटेलिजेंस पर अटैक कर रहा है वहां पर, और इसके लिए बुद्धि का नाश हो रहा है वहां पर। या फिर क्रोध भी, मर्डर्स जो भी हो रहे हैं, कि क्रोध जो है वो इतना तीव्र हो जाता है कि इमिजिएटली वो पूरा परवर्टेड रूप ले लेता है एक। करेक्ट। तो ये हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप किसी व्यक्ति का पतन हो सकता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमें हमारे इंद्रियों को बचाए रखना है तो फिर क्या करना है। आर्टिफिशियली इंद्रियों को कंट्रोल करते बैठने से अच्छा है उसे पॉजिटिव, कोई तो पॉजिटिव एंगेजमेंट दे दो। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोलोगे बिल्कुल आवाज नहीं करना है, यहाँ पर शांत बैठ कर रहना है, छोटा बच्चा है बहुत मस्ती कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है सब जगह पर। यूजुअली हम कॉन्ग्रीगेशन में देखते हैं, कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम में बच्चों को अगर ऊपर बिठा दिया लेक्चर में तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, मस्ती करेंगे। एक बच्चा तो मुझे याद है वो भाग कर गया और जो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे उनका लैपटॉप खींच लिया, ऐसे ही देखी लेगी क्या पीपीटी स्क्रॉल कर रहे हैं प्रभु जी। सो छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, दे आर बाउंड टू गेट, भागेंगे यहाँ वहां। तो क्या करना है उधर अगर वो आतंक फैलाने वाला है तो उसको नीचे लेकर आ जाओ, एक अलग रूम में बैठा दो बच्चों को और वहां पे उनका फन स्कूल चालू कर दो। तो हमने कांग्रेगेशन में फिर एक नया ये चालू किया कि पॉजिटिवली एंगेज करो बच्चों जी को, गेम्स लेकर आ जाओ, इंटरेक्शन करेंगे, नहीं दबाए रखना है, कंट्रोल कंट्रोल, मेडिटेट करो मेडिटेट करो मेडिटेट करो। पॉसिबल नहीं होने वाला है। राम के गुरु विश्वामित्र मुनि को पॉसिबल नहीं हुआ। आप सोचिए, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य का तो क्या कहना है। कई कई राम की माता है, उनसे मतलब उनकी इंद्रियां नष्ट मतलब बोलते हैं ना स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो गया। क्यों? क्योंकि मंथरा ने बराबर, ओके लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कानों के द्वारा कैसे पतन हो जाता है। मंथरा ने कान में बराबर गलत चीजें भरी, कई कई के गलत संग में रहने के कारण गलत चीजें सुनी कई कई ने। और फिर ध्यायो विषयान पुंसा शुरू हो गया, मैं कौशल्या की नौकरानी बनूंगी, मेरा बेटा राम का नौकर बनेगा, मैं रानी के पोस्टन से दूंगी, ये ध्यायो तो विशान भूसा शुरू हो गया कैकेयी का। एंड फिर अल्टीमेटली आपने देखा क्या हो रहा है कि जो इच्छा थी, जो काम था, क्या कि मैं दशरथ की पटरानी हूँ, मेरा एक अपना पोजीशन है, वो चला जाएगा। ये जैसे ही लस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इमिजिएटली क्रोध आ गया। क्रोध के वजह से जितनी उनकी राम के ऊपर ममता थी वो सब चली गई, अगर हम देखेंगे तो। तुरंत अगर हम देखेंगे तो पूरा रामायण का प्रसंग हम जानते ही है, कैसे दशरथ महाराज से उन्होंने दो वरदान लिए। दशरथ महाराज का भी धैर्य तो विषयान पुंसा हो गया, क्योंकि दशरथ महाराज भी यही सोच रहे थे मैं कैकेयी को कैसे प्रसन्न करूं, क्या हो गया कैकेयी क्यों क्रोधित है, क्यों क्रोधित है। और फिर दो वचन दे बैठे, राम की शपथ ली उन्होंने कि मैं राम की शपथ लेता हूं कि तुम जो दो वचन मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। तो ऐसे है, तो नेगेटिवली अगर हम हमारे सेंसेस को दबाने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े देवताओं से भी ये हुआ नहीं है, तो हम तो बोलते हैं हम तो बहुत ही तुच्छ है। तो इसके लिए क्या करना है, पॉजिटिवली उन्हें एंगेज करना है। तो पॉजिटिवली कैसे एंगेज करेंगे, मुकुंद वाला स्तोत्र में अ, कुलशेखर आಳ್वार एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताते हैं। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणि द्वन्द्व समर्चयाच्युत कथा श्रुतद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसी मूर्धन्यमानुक्षजम्। तो इसमें कुलशेखर आಳ್वार हमको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोले ना कि सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना मतलब क्या, तो पूरा क्लियर कट फॉर्मूला दिया है उन्होंने। जिह्वे कीर्तय केशवम, अपनी जिह्वा से केशव का कीर्तन करो, टंग एंगेज हो गया। मुररिपम चेतो भज, कि अपने चेतना से मुररिपु यानी कि मुरारी का भजन करो। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणि द्वंद्व, दोनों हाथों से श्रीधर को प्रणाम करना।
समर्चयाच्युत कथा। हाँ, पाणी द्वंद्व, सॉरी, श्रीधरम पाणी द्वंद्व समर्चय। दोनों हाथों से श्रीधर की पूजा अर्चना करो, उन्हें नमस्कार करो। अच्युत कथा श्रोतद्वय त्वम शृणु। अपने दोनों कानों से अच्युत की कथा सुनो, कान एंगेज हो गए। कृष्णम लोकय लोचन द्वय। दोनों आंखों से कृष्ण का दर्शन लो। ये गच्छांग्री युग्मालय। अपने दोनों पैरों से हरि के मंदिरों में जाओ। घ्राण मुकुंद पाद तुलसी। अपने नाक से मुकुंद के चरणों में रखी हुई जो तुलसी है उसका सुगंध लो। और मूर्धन नमाधोक्षजम। और अपने सर को अधोक्ष भगवान के सामने नतमस्तक होने में आप यूज करो। प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। और यही भागवतम में अगर हम देखेंगे तो अम्बरीश महाराज यही करते थे। सवई मन कृष्ण पदारविंद यो वाचांसी गुणा वैकुंठ गुणानुवर्णन। यही सेम श्लोक भागवतम में आता है कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार अपने सभी इंद्रियों को, हम 9 प्रकार के भक्ति को सुनते हैं। नवविधा भक्ति जो है वो भी एक्चुअली एक ऐसा ही मार्ग है जो हमें सिखा रही है कि किस प्रकार हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है श्रवणम, क्योंकि मृत्यु के समय अगर हम देखेंगे, अगर भी इंद्रिय चल रहे हैं, तो वो है हमारे। तो एंड में अगर आप देखोगे हम कितने भी वीक हो जाए, हम भले ही मतलब हम मे भी नाम नहीं ले सकते, या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं तो साउंड सुनाई देता है। साउंड बहुत पावरफुल है। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो होती है श्रवणम से। तो श्रवणम, श्रवणम करते करते क्या करो, जो आपने श्रवण किया है वो दूसरों को प्रचार करो, तो हो गया कीर्तनम। और जब हम बार बार ये श्रवण कीर्तन का लूप करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हर एक चीज में क्या होगा, हमें स्मरणम, हम भगवान का स्मरण करना शुरू कर देंगे। फिर अर्च विग्रह जो होते हैं, पाद सेवनम, दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। पाद सेवनम के दो अर्थ है। जैसे लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों का सेवन करती है, वो एक प्रकार का पाद सेवनम है। और दूसरा पाद सेवनम है जब हम हमारे पैरों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो है पाद सेवनम। फिर आता है अर्चनम, भगवान के विग्रहों की पूजा करना। वंदनम, प्रेयर्स करना या फिर दंडवत डालना, वो एक है वंदनम। दास्यम, से भाव में भगवत सेवा करना। सख्यम, एज अ फ्रेंड, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, भगवान से शेयर करना। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रे। मतलब हमारे स्तर पर तो फिलहाल दास्यम का अर्थ यही है कि हम, सॉरी, सख्यम का अर्थ यही हो सकता है कि जो कुछ हमारे मन में है वो डेली बोलते हैं ना, भगवान के सामने जाकर एक रिपोर्ट देना कि आज मेरे दिन में, जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स को अपडेट देते हैं ना, तुमको पता है क्या क्या हुआ है ना, तो वैसे ही भगवान के पास जाके एक रिपोर्ट देना डेली। सो दैट इज सख्यम एट आवर लेवल। और फिर आत्मनिवेदनम, जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो ये अगर रहेगा तो इसे कहेंगे युक्त वैराग्य। क्योंकि युक्त वैराग्य में हम हर एक चीज जो कुछ है वो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आगे जाके भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं भगवत गीता में। स्थान मतलब भागवतम में भी एक श्लोक आता है, स्थाने स्थित श्रुतिगता, कि जो आप कर रहे हो वो ही करते रहो। इसके लिए जरूरत नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना है। जैसे अर्जुन भी कह रहे थे कि मुझे तो भिक्षुक बनना है, मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं, युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो दोनों हो रहा है यहाँ पर कि तुम एक क्षत्रिय होने का धर्म भी निभा रहे हो, अपने स्थान में स्थित हो, और साथ में मेरा स्मरण भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो। तो यही हमें भी करना है, जो भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई करना ये हमारा धर्म है। तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्यों, ताकि कल जाके, जैसे लास्ट संडे फॉर साधु संघ में रेखा माता जी बता रहे थे कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छी डिग्री लेनी है, ताकि लोग, आपका समाज में एक ऐसा स्टेटस होना चाहिए कि आपको देखकर लोग कृष्ण भक्ति सीरियसली ले। कि अगर ऐसे पदवी पर जो व्यक्ति है वो कृष्ण भक्ति अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कृष्ण भक्ति में कुछ तो है। ये हमारी सेवा है एज अ स्टूडेंट भगवान के लिए। करेक्ट। तो स्थानीय स्थिता, या फिर अगर हम गृहस्थ है, तो गृहस्थ मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं, तो फैमिली में सोचना कि तो वैष्णव समा करनी है, चाहे वो पेरेंटली तिलक कंठी लगाते नहीं रहे, लगाते रहे नहीं लगाते रहे। तो ये एक गृहस्थ की सेवा होती है। तो यहाँ पर भगवान अभी आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में कि राध देश विमुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मावश्यैर्विधेयात्मा
परसामति गच्छति। ओके। तो कि जो व्यक्ति, या बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हमें कोई सेवा दी जाए, मतलब अगर कुछ अभी जैसे कि लेट अस से, लेट अस से अभी पढ़ाई, ठीक है, हमें कहा स्टूडेंट हो, तुम्हारा धर्म है पढ़ाई करना है, एग्जाम में फर्स्ट आना है, अच्छा ये करना है। तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो एक केस में हम ऐसे करेंगे कि मुझे इतने पढ़ाई में हम लीन हो जाएंगे, इतने पढ़ाई से आसक्त हो जाएंगे, चैंटिंग बाजू में, रीडिंग बाजू में, हियरिंग बाजू में, मुझे पढ़ाई करना है, तो यहाँ पर आसक्ति हो गई क्योंकि हम हमारे भक्ति को बाजू में रख रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं कंप्लीटली। दूसरे केस में क्या होगा कि पढ़ाई में एज इट इज रुचि, दूसरे केस ये सबसे ज्यादा होता है कि एज इट इज पढ़ाई में रुचि नहीं है, भक्ति के नाम पर पढ़ाई को छोड़ देंगे, नहीं नहीं मुझे तो चैंटिंग करना है, तो सब पढ़ाई बाजू में। सो दिस इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन एंड अवर्जन। या तो हम हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी को बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, या फिर हम उसे पूरी तरह से धिक्कार देते हैं, तो ये दोनों भी करना नहीं है। जो एक स्थितप्रज्ञ होता है वो अटैचमेंट यानी कि आसक्ति से भी, मतलब आसक्त भी नहीं होता, और साथ ही में वो अपने ड्यूटी की घृणा भी नहीं करता, जो कर्तव्य करना है उससे। वो उस कर्तव्य को सिर्फ उसके लिए निभाता है सो दैट भगवान जो है वो प्रसन्न हो। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेना है तो रामायण में एक उदाहरण आता है भरत का, कि भरत ने मतलब जब भी राम जी को वो वापस लेने गए चित्रकूट में, लेकिन कि 14 वर्ष का वनवास मुझे पूरा करना ही है क्योंकि कैकेयी, दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दिया था। तो भरत ने राजपाट को राम की पादुका रखकर संभाला, करेक्ट। और जब भी राम वापस आए 14 वर्षों बाद वनवास से, तो अगर हम देखेंगे कि भरत जो है वो नंदीग्राम में रुके थे, बहुत ही कठोर तपस्वी का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब वापस आए तो अयोध्या का राजकोष जो है वो पूरा भरा हुआ था। साथ ही में अयोध्या के बाउंड्रीज को भी भरत ने एक्सपांड किया हुआ था, यानी कि क्षत्रिय होने के सारे जितने भी कर्तव्य है वो भरत ने निभाए थे, लेकिन कोई भी उपभोग नहीं किया था राज्य का, तपस्वी का जीवन जी रहे थे। सो ड्यूटी पूरी तरह से निभाया, लेकिन राइट्स कोई भी यूज नहीं किया भरत ने, राजा होने के नाते कि मैं ऐसा आनंद उठाऊंगा, ऐसा उपभोग करूंगा, कुछ भी नहीं। सो ये है एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति। या फिर युधिष्ठिर महाराज भी अगर आप देखेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज भी एक साधारण जीवन व्यतीत करने में खुश थे, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनसे यही कहा कि क्योंकि समाज को एक आदर्श राजा की आवश्यकता है, और वो आपको, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, साक्षात मूर्तिमंत धर्म थे। तो राजा के साथ जितना भी ये थाट पाट है वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वो उससे अलिप्त थे। वैसे ही थे ध्रुव महाराज, कि ध्रुव महाराज को जब राज्य मिला, शुरुआत में वो राज्य की आसक्ति से गए थे कि मुझे राज्य चाहिए। जब भगवान ने मतलब भगवान का फिर उन्हें जब दर्शन हुआ, तो उस समय ध्रुव महाराज ने कहा कि अरे मैं तो मूर्ख था, मैं कांच के टुकड़े ढूंढते हुए आया लेकिन मुझे हीरा मिल गया, तो मुझे उस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें वो राज्य दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जितने भी वर्ष राज्य किया तो उससे वो पूरी तरह से अलिप्त थे, वो आसक्त भी नहीं थे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। राज्य मिलाना है ना, तो राज्य राजा का कर्तव्य पूरी तरह से अच्छे से निभाना है। तो ऐसे कितने सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं शास्त्र में। जनक महाराज, सीता देवी के पिता, वो भी एक ऐसे ही आदर्श राजा के उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे, तो इन्हें हम राजर्षि कहते थे। राजर्षि वो होते हैं जो राजा है लेकिन उनकी चेतना जो है वो ऋषि की तरह है, क्योंकि आसक्ति नहीं है राज्य से। तो ऐसे एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति रहेगा कि उन्हें ना अपने कर्तव्यों के प्रति आसक्ति है, ना अपने कर्तव्यों के प्रति वो घृणा करते हैं। वो जो कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। अगले इसमें एक मिनट, इसमें ना पीपीटी में कुछ तो, ओके। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर हम इस दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, ओके, एक मिनट, हाँ, प्रसादे सर्व दुखानां, तो भगवान के जब
अनुकंपा होती है, जैसे कि यहाँ पर ध्रुव का हम उदाहरण देख रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, सभी जो हमारे इंद्रिय है और चेतना है वो सब ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो तीन गुणों का बंधन है वो भी हमारे ऊपर से जो है पूरी तरह से निकल जाता है, और बुद्धि जो है वो स्थिर होती है। अगर हम आज के तारीख में गलत चॉइसेस ने, एक दो दिन पहले मेरे शिक्षा गुरु क्लास में हमारा, और तभी वो बुद्धि के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे क्यों होता है कि हम देखते हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 15 साल, 20 साल, 25 साल भक्ति में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से उनका पतन हो जाता है भक्ति से। तो ऐसे भक्तों की क्या गति होती है, ऐसे थोड़ा डिस्कशन चल रहा था। तो तब मेरे शिक्षा गुरु ने कहा कि ठीक है, जिस व्यक्ति ने जो भी किया, तो ये हमें इससे ये सीखना है कि अगर माया एक ऐसे व्यक्ति को अपने वश में कर सकती है जो 15, 20, 25 साल से इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो सोचो हमें वश में नहीं कर पाएगी। तो हमारा पतन अगर अब तक हुआ नहीं है, उसका एक ही कारण है कि कृष्ण हमारे बुद्धि की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अहंकार नहीं रखना है कि अरे मेरा पतन हुआ नहीं, हम तो कितने ग्रेट डिवोटी है, हम बहुत ही हम्बल डिवोटी है। नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो जो चीजों के बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते ना, कल हम वही चीजें कर देंगे, क्योंकि भगवान ने हमारी बुद्धि को छोड़ दिया होगा उस समय। तो आज अगर हम हमारे मार्ग से भटक नहीं रहे हैं, अगर आज भी हम भक्ति में स्थित है इतने सारे अनर्थ होने के बावजूद भी, तो उसका एक ही कारण है कि वो भगवान की करुणा है। उन्होंने हमारे बुद्धि की रक्षा की हुई। अगर कृष्ण हमारे बुद्धि की रक्षा नहीं करेंगे, तो आप सोचिए, कल ही मैं महाराज का एक क्लास सुन रही थी, तो महाराज तभी साइमंतक मणि की कथा बता रहे थे। तो महाराज ने उस क्लास में कहा कि सत्यजित यानी कि सत्यभामा के जो पिताजी थे, आप सबको साइमंतक मणि की कथा पता है। तो सत्यजित जो है यानी कि सत्यभामा के पिता, वो एक यदु थे, यदुवंशी है। कृष्ण को रोज देखते हैं, सभी भक्तों के साथ, द्वारकावासियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वो साइमंतक मणि से इतने अटैच थे, इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो कृष्ण पर आरोप करने लगे कि इसने उस मणि को चुराने के लिए मेरे भाई की हत्या की है। तो आप सोचिए कि अगर सत्यजित जो एक यदु है, जो भगवान के कुल में है, रोज भगवान को फेस टू फेस देख रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कृष्ण के जो 8 प्रमुख रानियां थी उनमें से एक के पिता, कृष्ण के ससुर से है वो सत्यजित। आप सोचिए, अगर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है सिर्फ एक मणि के प्रति आकर्षण के कारण, तो हम कौन है, हम क्या है। तो अगर हम आज बचे हुए हैं तो एक कारण से कृष्ण हमारी बुद्धि की रक्षा कर रहे हैं। तो रोज हमें भगवान को यही प्रार्थना करनी है कि प्लीज हमारी बुद्धि बचाए रखना। कुलशेखर आழ்वार मुकुंदमाला स्तोत्र में एक बहुत ही अच्छा श्लोक कहते हैं, तृष्णा तो ये मदन पवनो धोत मुहुर्मिमाले दारावर्ते तनय सहज ग्राह संग्राकुले च संसाराख्ये महति जलदौ मज्जतां न स्त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्ति नावं प्रयच्छ। तो वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि तृष्णा तो ये मदन पवनो धोत मुहुर्मिमाले, कि हम जो है इस संसार के ऐसे सागर में फंसे हुए हैं कि प्यासे है, तृष्णा तो ये अविद्या के संसार में हम फंस रहे हैं। और मदन पवन, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद के जो पवन है, वो हमें इधर उधर उस मतलब बोलते हैं ना, एक तो पहले ही समुन्द्र में बहुत क्या वेव्स आते रहते हैं, और जब हवा तेजी से चलती है तो वो वेव्स और तेजी से किसी को बहा कर लेकर जाते हैं। और इस पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे शार्क्स वगैरह होते हैं, बराबर, शार्क्स है, क्रोकोडाइल्स है, तो ये सब कौन है, दारावर्ते तनय सहज। तो हम जितने भी हमारे संबंधी है, सगे संबंधी, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, जो कुछ है, तो ये उस शार्क और क्रोकोडाइल्स की तरह है जो हमें पानी में और खींच कर लेके जा रहे हैं। तो संसार आखे महती जल, भयानक संसार के सागर में हम फंस गए हैं, और बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है। अगर आप सोचिए, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और सभी ओर से बोलते ना, पानी उसे और अंदर अंदर खींच कर लेके जा रहा है, और सामने से अगर समझो दिख रहा है कोई शार्क आया, तो वो व्यक्ति क्या कर, स्विम करके भागने का प्रयास तो करेगा कम से कम, बराबर।
लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हाथ पांव बंधे हुए स्विम भी नहीं कर सकते। ये हमारी परिस्थिति है, सामने से अगर कुछ आ भी रहा है तो, क्योंकि हाथ पांव बंधे हैं, बुद्धि कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? हमारा एक ही होप है कि कोई तो बोट जाता रहेगा और वो बोट हमें ऊपर खींच ले, तब हम बच जाएंगे, वरना बचना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही यहाँ पर कुलशेखर आलवार क्या कहते हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पानी में डूब रहा हूँ, सभी जगह से ये मगरमच्छ और शार्क्स जो है वो मुझे खींच रहे हैं, और इंद्रिया अलग खींच रही, इंटरनली भी झगड़ा चल रहा है, एक्सटर्नली भी झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे में क्या है, पादाम बोझे वरद भवतो, हे भगवान मुझे आपके चरणों की शरण देना, और भक्ति नावम प्रयच्छ, भक्ति की नौका जो है वो मेरे पास भेज देना और खींच लेना मुझे ऊपर, क्योंकि यही एक मेरा बचने का तरीका है। तो ये है भगवान की कृपा मिलने पर क्या होता है, कि हमारे इंद्रिय, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, सबकी रक्षा होती है। और इसके कारण हम ये जो त्रिविध ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उनसे हम अफेक्ट नहीं होते। ठीक है। तो अगर हम भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं है तो क्या होगा? ना बुद्धि स्थिर रहेगी, ना मन स्थिर रहेगा। और अगर मन स्थिर नहीं है तो शांति का कोई, बोलते ना, कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं तो आनंद का आनंद भी नहीं होगा। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जिनके पास बहुत, जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, बहुत पैसे है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी खुश नहीं होते, क्योंकि सब जगह इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो आनंद नहीं मिल रहा, फिर अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर आप देखोगे तो गरीब व्यक्तियों में नहीं, पर अमीर व्यक्तियों में दिखेंगे हमें, क्योंकि इंद्रिय भोग के सभी चीज अवेलेबल है, लेकिन बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि हर समय एक ही सोच है, ईश्वरो हम अहम भोगी, मेरे पास पैसा है, मैं जैसे चाहिए वैसे भोग कर सकता हूँ। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ये पीस फॉर्मूला है, भगवान ने कहा हुआ कि अगर आप अपने आप को भोक्ता जब तक समझोगे, और अपने आप को किसी का कंट्रोलर, प्रोपराइटर, एंजॉयर, अगर ये हम जब तक अपने आप को समझ रहे किसी चीज का, तब तक हम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो शांति और आनंद अगर प्राप्त करना है तो एक ही चीज जानना है कि भोक्ता, कंट्रोलर, प्रोपराइटर, एंजॉयर एक ही है, दैट इज कृष्ण, द सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोपराइटर एंड एंजॉयर। इसके लिए कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं हूँ, और सभी वस्तुओं का, चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो, या फिर कोई भी लोग हो, उनसे सर्वश्रेष्ठ भोक्ता भी मैं ही हूँ, और मैं सभी लोगों का सुहृद हूँ। ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति तकलीफ में है मतलब भगवान जानबूझ के उसको तकलीफ दे रहा है, ऐसे नहीं है, सभी के सुहृद है, सभी के हितैषी है भगवान। तो जो व्यक्ति ये जानेगा, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसे व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। जब आगे भगवान कह रहे हैं, ना बुद्धिर अयुक्तस्य अयुक्तस्य, न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो जिसकी बुद्धि, अगर आप देखोगे, इफ, बोलते ना रियल पीस फॉर्मूला, ये जो हम चर्चा कर रहे थे ये वही था, कि जिसकी बुद्धि जो है, जब तक इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर उसका सही जगह पर ये नहीं हो रहा है, तो फिर शांति नहीं मिलेगी। और जब तक शांत नहीं हो तो कैसे सुख प्राप्त हो? अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक जगह पर टेल, मतलब बोलते हैं ना, चैनलाइज नहीं है, तो फिर उस बुद्धि जो है वो बुद्धि सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगाएंगे ऐसे व्यक्ति। जैसे कि यहाँ पर हम ये उदाहरण देखते हैं। हाँ। यस। इन्द्रियाणां हि चरां यमोनुमीयते तदस्हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवं भसी। अभी हमने ये नाव का एग्जांपल लिया था। जैसे एक नाव समुद्र में जब जोर जोर से लहरें आती है तो नाव यहाँ से वहां, वहां से, हम मराठी में इसको बोलते हैं हेलकावे घेते, इथून तिथे तिथून इथे, नो इट इज जस्ट टॉसिंग एंड टर्निंग। तो ये इंद्रियों का काम है कि इंद्रिय ऐसे ऐसे उत्तेजना फेंकेंगी कि हमारी जो नाव है वो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां
बोलते हैं ना, डगमग होती रहेगी पूरी तरह से। क्योंकि तद अस्य हरति प्रज्ञाम इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रिय के वजह से और मन के वश में आने की वजह से क्या होता है, जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी बुद्धि है, उसका हरण हो जाता है। और एक व्यक्ति इतना अस्थिर हो जाता है, जैसे कि यथा वायुर्नावम एवं बसी, जैसे वायु के वजह से पानी में नाव जो है वो यहाँ से वहां फेंकी जा रही है। और व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और उसे लग रहा है कि अरे मुझे कितना सुख मिल रहा है, बट वो ही चीज उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण होगी। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक ऊंट जो होता है, कैमल, वो कांटे के पौधे खाता है और उसे लगता है कि क्या स्वाद है इन कांटों के पौधों में। लेकिन वो टेस्ट जो है वो एक्चुअली उसके अपने खून का होता है, वो कांटे के कोई टेस्ट नहीं होता। वो कांटे इतने चुभते हैं उसके मुंह में कि वो खून जो है वो उसे टेस्ट कर रहा होता है और उसे लगता है कि वाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बट एक्चुअली कांटे चुभ रहे हैं मुंह में। तो वैसे ही अगर आप देखोगे आजकल के संसार में, कोई व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, सिगरेट पीना, नशा करना, तो उस मोमेंट के लिए लग रहा है कि वाह हम क्या इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। बट आगे जाकर अगर देखोगे तो लंग कैंसर, लिवर सिरोसिस, ये सब है, वेटिंग में है। तुरंत नहीं आ रहा। इंस्टेंट रिएक्शन और डिलेड रिएक्शन, दो हमने पढ़ा सुना था, राइट? तो ये डिलेड रिएक्शंस वेट कर रहे हैं आगे जाके, तो धीरे धीरे आने वाला है वो सब। ठीक है। सो ये है। ठीक है, तो ये हम जो चर्चा कर रहे थे कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कि सभी इंद्रिय जो है वो भगवान की सेवा में लगे रहती है। फिर वो कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगहीतानि सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि ऐसे व्यक्ति जिसके इंद्रिय जो है वो पूरी तरह से उसके वश में है, और ये इंद्रिय पूरी तरह भगवान के इसमें लगाए हुए हैं, तो वो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो ऐसे स्थित प्रज्ञ है जो कभी डगमगाएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि जब तपस्या कर रहे थे, तो नेचुरल है सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स किसको आता है? इंद्र को। ओके। बिकॉज इंद्र का भी एक ही है, ध्यायतो विषयान पुंसा, मेरा सिंहासन कौन लेकर जा रहा है? मेरे सिंहासन का है। इंद्र का ध्यायतो विषयान पुंसा है, एक तरफ देखेंगे तो इंद्र को कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो तुरंत अप्सरा भेज देते हैं मार्कंडेय मुनि को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साक्षात कामदेव और रति भी प्रयास कर रहे हैं मार्कंडेय मुनि को अपने इसमें से गिराने के लिए, वो तपस्या में से भंग करने के लिए। लेकिन मार्कंडेय मुनि विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ध्यान पूरी तरह से भगवान पर लगा हुआ था। तो आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो शिव जी और पार्वती देवी भी मार्कंडेय मुनि की प्रशंसा करते हैं। तो जब ध्यान पूरी तरह से, जैसे कि एक और उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जब नाम जप कर रहे थे, तो रात के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके पास आती है। इतनी सुंदर होती है कि चारों जगह, बोलते हैं ना, जो अंधेरा होता है वो भी एकदम गोल्डन एफल्जेंस से भर जाता है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। और वो कहती है कि अरे ठाकुर आप कितने सुंदर हो, मुझे आपके साथ संग करना है। तो ठाकुर कहते हैं ठीक है तुम बैठ जाओ, मेरी माला बाकी है ना, चैंटिंग पेंडिंग है मेरा, जब तक वो माला खत्म नहीं होते, मेरे वो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स, हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड चैंट करते थे, यानी कि 3 लाख हरिनाम। तो जब तक वो संख्या पूरी नहीं होती तब तक मैं, मेरा व्रत है, तो जब तक संख्या पूरी नहीं होती तब तक मैं नाम लेता रहूंगा, जैसे ही संख्या पूरी होगी मैं आपकी इच्छा पूरी पूरी कर दूंगा। तो करते करते पूरी रात निकल जाती है। फिर जैसे ही सुबह होने लगती है वो स्त्री चली जाती है। दूसरी रात को फिर से वो स्त्री वापस आती है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरी माला बाकी है, नो आज भी अभी तक संकल्प पूरा नहीं हुआ है, आप बैठ जाइए सुनिए खाली, और जैसे ही मेरी संख्या पूरी होगी तो मैं आपका जो, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करूंगा। इस बार ये जो स्त्री है वो बैठे बैठे धीरे 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 बोलना शुरू करती है। फिर सुबह हो जाती है, फिर से हरिदास ठाकुर, तो स्त्री चली जाती है। तीसरे दिन आती है तो हरिदास ठाकुर अब कहते हैं आज चिंता मत कीजिए, आज जैसे ही मेरी संख्या पूरी होगी अवश्य मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और इस बार नाम लेते 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 वो स्त्री भी नाम ले रही है और इतनी गदगद हो जाती है कि हरिदास ठाकुर के पैरों में दंडवत डाल देती है और कहती है मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात माया देवी, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। तो आप सोचिए कि ये रंभा, उर्वशी, मेनका, या फिर जो कुछ तुच्छ चीजें, इवन ये मोबाइल,
ये माया देवी का एक ऐसा इंसिग्निफिकेंट पासा है, हम लोगों के ऊपर ऐसे फेंक देंगे हम तुरंत बैठ जाएंगे मोबाइल लेके, या फिर ये जितने भी ऋषि मुनि के ऊपर ये सब अप्सराएं सब आती थी या कुछ भी होता था, तो सोचिए अगर ये इतने पावरफुल है तो साक्षात माया देवी का क्या स्ट्रेंथ होगा। लेकिन वो माया देवी हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेकर जाती है, हरिदास ठाकुर उन्हें दीक्षा देते हैं हरि नाम की। क्यों? क्योंकि इंद्रिय कुछ ऐसा रस प्राप्त कर रहे थे जो यहाँ पर माया में भी नहीं मिल रहा था, तो माया परास्त हो गई। जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण सूर्य मध्य अंधकार, कृष्ण तारा ही अधिकार। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और माया देवी जो है वो अंधकार, अगर अंधकार को दूर करना है तो अलग से करने की शक्ति है, तो अपने आप निकल रहा है। तो उसी प्रकार अगर माया हमें, बोलते ना, हम माया के वश में अगर हमारे में, बीच में प्रभुपाद का एक कोट कल पढ़ रही थी तो प्रभुपाद उसमें कहते, ओवरकमिंग माया इज वेरी सिंपल। तो आज भी एक्चुअली 9:30 हो गया है ऑलमोस्ट, एंड और बहुत सारे श्लोकास बाकी है, सो मे बी सेशन 3 क्योंकि सेकंड चैप्टर है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। इसके बाद हम कर्मयोग शुरू करेंगे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? ओके, नेक्स्ट इज अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, मुझे लग रहा है वही वर्ष, यस, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। इसके बाद ठीक है, नहीं और है बीच में, अभी नेक्स्ट सैटरडे हम कंटिन्यू करेंगे ये आगे के श्लोक। हाँ, या निशा सर्वभूतानाम, ये इसके आगे के श्लोक बहुत सुंदर है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ठीक है, तो मैं भी इसे नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट है, क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस? ओ, प्रभुपाद कह रहे थे कि ओवरकमिंग माया इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू चैंट हरे कृष्णा, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव फेथ। बट कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द होली नेम ऐसे मैं पढ़ रही थी बीच में। सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव फेथ दैट कृष्णा, हरि और हरि का नाम जो है वो एक ही है। तो जब भी माया का अटैक आएगा तुरंत हरि नाम की शरण लेनी चाहिए। जैसे व्रजवासी करते थे कि कुछ भी होता था तो तुरंत कृष्ण की शरण लेते थे, तो वैसे ही कुछ भी आपत्ति आती है, कुछ होते हैं, तो तुरंत हरि नाम की शरण अगर लेंगे तो माया से बचे रह सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, आपको कुछ ऐड करना है? वी विल एंड, बहुत थैंक लेट यू हो सो मच माता जी। गया, बहुत लेट हो गया। कल मैं पुणे जा रही हूँ फाइनली, सो we'll have our sessions more peacefully and properly. कल सुबह ट्रैवलिंग है। कल, यस, कल 5 to 6 साधु संघ का क्लास है, और माधव गोपाल प्रभु, डिस्ग्रेस माधव गोपाल प्रभु की कथा है। प्लीज अटेंड दिस क्लास, बहुत ही सुंदर क्लासेस होते हैं। प्रभु जी हमें भक्ति वेदांत विद्यापीठ में प्रभु जी एक टीचर है, और वो करंटली हमें भक्ति शास्त्री सिखा रहे हैं, एंड प्रभु जी इज नॉलेज इज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। आप उन्हें कोई भी प्रश्न पूछेंगे ना, वो ऐसे विद शास्त्र वो आपको ऐसे आंसर्स बताते जाएंगे, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोट करके। बहुत बहुत सुंदर कथा लेते हैं माता प्रभु जी, जी। प्रभु जी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बताइए ना। हाँ, प्रभु जी एक्चुअली वो एरोस्पेस इंजीनियर है फ्रॉम आईआईटी बम्बई। और प्रभु जी हमेशा, मतलब एकेडमिकली भी प्रभु जी बहुत ही होशियार थे, वो हमेशा फर्स्ट आते थे। और इवन जब भी उन्होंने एक पैंजिया 3 में प्रभु जी जॉब कर रहे थे 3 सालों तक, और फिर 2010 में प्रभु जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया फुल टाइम जीईडी में। और जीसीएल आपने कंपटीशन सुने होंगे, गीता चैंपियंस लीग के। तो जीईडी के आजू बाजू में जितने भी 25 विलेजेस जो भी है, वहां पे प्रभु जी स्कूल स्कूल्स में जाकर प्रचार करते थे, और सब जगह जीसीएल कंडक्ट करते थे प्रभु जी वहां पर जाकर। एंड प्रभु जी पोएम्स बहुत अच्छे लिखते हैं, प्रभु जी इज अ पोएट, बहुत अच्छे पोएम्स लिखते हैं।
और साथ ही में मतलब हमें जब वो भक्ति शास्त्री सिखाते हैं तो हमें वो एक सेपरेट नोट्स का ये देते हैं, सेंड करते हैं। तो बीच में अभी मायापुर यात्रा के समय मिले थे तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रभु जी आप ये सब कहाँ से लेते हो कमेंट्रीज। तो बोलते हैं अच्छा वो ओरिजिनल जो है वो संस्कृत में है, प्रभु जी लिटरली हमें संस्कृत में से ट्रांसलेट करके वो कमेंट्रीज भेजते हैं इंग्लिश में। अलग अलग आचार्य, इसके अंदर 6 आचार्य है, मधुसूदन सरस्वती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, रामानुजाचार्य के है। सो अलग 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 जगह से प्रभु जी कमेंट्रीज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें सेंड करते हैं, कंपाइलेशन करके वर्स बाय वर्स वो भी। इतने प्रभु जी इज वेरी वेरी स्कॉलरली। और हम लोग भी जब भी लाइक एनीवन इन द क्लास हम उनको कोई भी डाउट पूछेंगे, कहाँ से भी होने दो, प्रभु जी ऐसे इधर उधर तत्व संदर्भ यहाँ वहां से प्रभु जी कोट करके सब आंसर्स बताएंगे। एंड प्रभु जी स्वीट्स भी बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसे उनके मदर ने मुझे कहा कि ही मेक्स वेरी नाइस स्वीट्स प्रभु जी। एंड भक्ति के अलावा वो किसी भी और चीज के बारे में बात नहीं करते। और इंस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रभु जी सो हम्बल कि उनको जब भी आप कुछ बोलोगे, अभी मैंने भी जब भी उन्हें मैसेज किया सुबह कि प्रभु जी आपका इंट्रोडक्शन चाहिए था प्लीज कुछ तो बोलो। हाँ, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT पवई एंड ज्वाइंट आश्रम इन 2010 एंड फैकल्टी इन भक्ति वेदांत एकेडमी। 3 लाइन का इंट्रोडक्शन बोला उन्होंने मुझे, बाकी सब यहाँ वहां से पूछ पूछ के। मुझे सो हम्बल एंड वेरी वेरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो प्लीज टेक मैक्सिमम बेनिफिट उनके एसोसिएशन का। कल 5 to 6 प्लीज, रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज संडे फॉर साधु संग विदाउट मिसिंग अटेंड करना, कि बहुत अच्छा क्लासेस होगा, कल क्लास होगा। एंड उन्होंने टॉपिक दिया है अगेन, करियर एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभु जी ने टॉपिक दिया हुआ है। सो बहुत ही सुंदर क्लास होगा, प्लीज अटेंड। ओके, हरे कृष्णा, दंडक प्रणाम, थैंक यू सो मच। प्रणाम।